बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी, एडवोकेट, एक्स सिविल जज। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। आज जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ तौहीन अदालत के केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर शुमार थी। वहाँ पे इमरान खान साहब ने शोकस नोटिस के जवाब में कल जवाब दाखिल किया था, तो उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख़ास तौर पर गैर मुतमईन नज़र आए, तो उन्होंने उन्हें दोबारा से एक इल्तवा तारीख पेशी देते हुए जवाब शोकस नोटिस लिखने के लिए टाइम दिया है। उसके मुतल्लिक लॉ क्या कहता है, मैं आसिफ शहजाद साहब से गाइडेंस लेना चाहूँगा। जी ज़रूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जमील साहब। जी देखिए, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट लाइव थी मीडिया पे और ट्विटर पे भी। सारे कमेंट्स जो थे जय साहबान के वो नज़र आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से जो आज एक इम्प्रेशन डेवलप हुआ कोर्ट के मुतल्लिक, वो इम्प्रेशन कुछ अच्छा डेवलप नहीं हुआ सिविल सोसाइटी में। उसमें ये कॉन्सेप्ट नज़र आया कि एक मुलज़म अदालत के सामने नहीं है, बल्कि एक किसी पार्टी का हेड या पार्टी चेयरमैन या कोई लीडर टाइप शख्स जो है वो अदालत के सामने खड़ा है। ये इम्प्रेशन ठीक नहीं था, और उसमें एवरी वन इक्वल बिफोर द लॉ वाला जो मामला है जो होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल बिफोर द लॉ ट्रीट किया जाना चाहिए। जब प्रीवियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ लीडर्स जो थे, जो कुछ पॉलिटिशियंस जो थे, वकुला थे, जब उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगे थे, तो उनको इस लेवल पे ट्रीट नहीं किया गया था। उनके हवाला से ऐसी बात नहीं की गई थी। उनको मुखातब करने का अंदाज डिफरेंट था, जो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्रेशन मेंटेन रहना चाहिए अदालत में कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अच्छा, यानी देखिए, उन्होंने इमरान खान साहब के जो उन्होंने जवाब दाखिल किया था, उसे आप लोग ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि शायद उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा को फ्री हैंड दे दिया है। तो ऐसा मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल दरपेश होगी कि अगर वो जवाब दाखिल कर रहे थे जिस जवाब में उनके लिए कोई गुंजाइश थी, अब उन्हें इस बात पे फोकस्ड कर दिया गया है कि आपने अपना जो जवाब लिखना है उसमें अनकंडीशनल जो है आपने अपॉलॉजी टेंडर करनी है। तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं और रहम करम पे हो जाएंगे अदालत की। तो जो आप बात कर रहे हैं कि किसी भी अक्यूज को इस हद तक बाय फोर्स उससे अपनी मर्जी का जवाब लेना, ये लॉ में कहाँ बयान जी किया? मैं इस बात से डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि अदालत को डेफिनेटली ऑनरेबल कोर्ट को एज ए कोर्ट ही इसको ट्रीट करना चाहिए था। जो जवाब खान साहब के लॉयर्स ने बाकायदा तौर पे, उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे, उन्होंने अपनी एक समझ बसीरत के साथ एक रिप्लाई दाखिल किया था। कोर्ट को उसमें फोर्स करके अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ मामला को नहीं लेके जाना चाहिए था। अब ये फिर एक इम्तहान है खान साहब के वकला का। अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करते हैं और कोर्ट ने कहा है कि आप उन प्रेसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप जवाब दाखिल करें, तो जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर देंगे तो फिर डेफिनेटली उस पर प्रोस कॉन्स जो है वो इन्हीं जजमेंट्स के अप्लाई होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इमीडिएटली कोई ऐसी लेटेस्ट जजमेंट मौजूद नहीं है जिसका हवाला देके जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उन जजमेंट्स की से निकल सके। बल्कि मैं समझता हूं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करने से एक एडमिशन होगा, आप अदालत के रहम करम पे होंगे, तो सबका फैसले जो है उसमें गुंजाइश बहुत कम है वहां से खान साहब के निकलने की। देखिए, ये बात तो फिर वही हुई जो बात मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लीडरान हैं या जो दीगर लोग जो न्यूज़ एंकर्स हैं, ये तबसरे कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा को लीनिएंट व्यू दे दिया है। तो ऐसा तो फिर मालूम नहीं हो रहा। और फिर साथ में एक बात और अर्ज करूं कि इस बेंच में चीफ साहब के अलावा भी माशाल्लाह 4 जजेस साहबान हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि अगर जज साहब को रिलीफ देना भी चाहें तो उसमें उन लोगों का भी तो अपना एक वर्डिक्ट आएगा। तो उस पर आप क्या कहते हैं? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। 5 इंडिपेंडेंट जजेस का बेंच है, हर जज इंडिपेंडेंट है, हर जज कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वाले से तमाम जजेस क्लियर होंगे, और इसमें एक जज के रिमार्क जो है उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा जिसको इम्प्रेशन लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट फैसला आएगा, और ये फैसला अगर 3 और 2 की रेशो से भी आ जाता है तो फिर भी खासा भी इन ट्रबल होंगे। तो इसमें अभी तक कोई ज्यादा खुशफहमी का शिकार किसी को होने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं पहले जैसे मैंने बात की कि कोर्ट की जो आज के रिमार्क्स हैं टुवर्ड्स दी
एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड वाले रिमार्क्स नहीं हैं। बिकॉज हमारे लॉ में हमने ये पढ़ा कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता भी नजर आना चाहिए। तो जब कोर्ट सख्त रिमार्क्स पास करती है, या कम से कम, क्योंकि ये केस इस नोयत का था कि दैट वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट को एक चीज सेटल करनी है कि आइंदा ऑनरेबल जजेस के मुतल्लिक क्या लोगों को एक मैसेज देना है। तो जब जिस लीडर की फॉलोइंग ज्यादा हो उसके मुतल्लिक अगर आप बहुत ज्यादा लीनियंट व्यू ले जाएंगे तो बाकी पार्टी लोग जो है बाकी वो भी इससे एक अनड्यू फेवर लेंगे कि जनाब ये देखें कि यहाँ पे ये वाला तराजू था तो वहां पे कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं तो हम भी ये बात कर लेते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि आइंदा फ्यूचर में मामला डिस्टर्ब होंगे। मेरा आइडिया है कि जैसे आप पनामा केस को भी रेफर करना चाहते हैं कि जैसे उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो मकबूलियत की पीक पे थे, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो पनामा केस था उसमें, तो जाहिर है अगर मकबूलियत क्राइटेरिया हो तो यकीनी तौर पर ऐसे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन साथ है मैं ये बात ज़रूर अर्ज करूं कि कल शहबाज गिल साहब जो हैं उनके खिलाफ जो FIR थी उसकी ज़मानत के फैसले में जो मुतलका जज साहब हैं उन्होंने उनकी ज़मानत खारिज की, लेकिन उससे एक दिन पहले जितना वो पुलिस के साथ वो गुस्से में थे, जिस तरह से वो बिहेव फरमा रहे थे वो मुतलका जज साहब थे, तो रिकॉर्ड पेश ना करने पे बड़ी सख्त सख्त बातें भी की। लग ये रहा था कि जैसे ही बेल आर्ग्यू होगी उसके फौरी बाद बेल अलाउड हो जाएगी और शहबाज गिल साहब को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसमें भी तो मैं ये कहता हूँ कि क्या इमरान खान साहब के लिए कुछ शिकंजा तैयार तो नहीं हो रहा? मैं देखिए उसमें जो एक बात है, शहबाज गिल साहब वाला केस तो बड़ा एक डेंजरस केस है, सफिशिएंट एक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो कलेक्ट किया, तो कोर्ट के सामने पहले बेल एप्लीकेशन थी, एक पार्टी का मौकफ था, उसके बाद जब रिकॉर्ड आया तो दूसरी पार्टी का मौकफ आया, प्रोसिक्यूशन का वर्जन आया, और उसमें जो अवेलेबल एविडेंस जो एविडेंस कलेक्ट की थी उसमें प्रोसिक्यूशन ने वो एविडेंस सारी कोर्ट ने देखी, तो कोर्ट का डेफिनेटली एक माइंड बना के ये सफिशिएंट एविडेंस है और इसमें गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज जिन जज साहब ने फैसला किया, वेल रिप्यूटेड बड़े शानदार जज हैं वो, तो उन्होंने इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसला किया। अब खान साहब के वाला से ये बात बिल्कुल जरूर है कि अभी तक तो उनके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस में अगरचे उन्होंने डिनाइल नहीं किया, उन्होंने कहा आई वांट टू विड्रॉ माय वर्ड्स की बात की अगर अदालत समझती है, लेकिन अब वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करते हैं, एफिडेविट देते हैं कि जनाब वाला मैं माफी चाहता हूँ और ये आता है मामला, तो उसके बाद डेफिनेटली ये बात जरूर हो सकती है कि कोर्ट उसमें फैसला क्या लेती है। इम्तहान अब अदालत का शुरू हो गया है कि अदालत उस पर क्या और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब जो हैं और उनके जो साथी जो जजेस हैं, ये बड़ी शानदार बेंच है और उसमें डेफिनेटली जो रूल ऑफ लॉ प्रवेल करेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि पहले भी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात की जाती रही है, अतर मिनल्ला साहब हमेशा दाई रहे हैं रूल ऑफ लॉ के, और बाकी जजेस भी उसमें बड़े अपराइट जजेस हैं। आई थिंक इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। मैं यहाँ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आर्टिकल 201 है पाकिस्तान के आइन का, उसके मुताबिक ये बात मौजूद है कि जो मतहत अदालत होगी उसे अपनी से सुपीरियर अदालत के फैसले को मानना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपना फैसला करना पड़ेगा। तो जो प्रेसिडेंटल लॉ जो है वो कदरे इस नोयत का है कि जिसमें मालूम होता है कि जो सियासी लीडरान हैं अगर वो किसी तरह से अदालत की कॉन्टेम्प्ट करते हैं तो उनके खिलाफ जो अभी आप की नज़र से गुजरा होगा उस फैसले को कोई थोड़ा सा कुछ जिस्ट आप बता सकें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी साहब के केस में और दानियाल अजीज का जो जिस्ट था उस मामले का जब उन्होंने कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सजा की थी। वेरी प्रिसाइज जी, उसमें जब उन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की तो वो जो रेलेवेंट पैरा है वो बड़ा ही मतलब उसमें सख्त वर्डिंग है। उन्होंने कहा उसमें कि अगर जब कोई लीडर जो है जिसकी फॉलोइंग हो, जिसको लोग देखते हों, जिसको फॉलो करते हों, ही मस्ट बी केयरफुल अबाउट द लॉ, ही मस्ट बी केयरफुल अबाउट द ऑनर ऑफ द कोर्ट्स। तो उन्होंने तो बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि एक लीडर जो है जब वो ये गलती करेगा तो फिर उसके फॉलोअर्स भी उस गलती को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर उनको जो है बिल्कुल लीनियंट व्यू नहीं लिया उनकी हद तक और सख्त फैसला सादर फरमाया। तो उसमें से तो निकलना इमीडिएटली अनकंडीशनल अपॉलॉजी की सूरत में मेरे ख्याल में एक डिफिकल्ट मामला होगा। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त वाकई एक मकबूल लीडर हैं,
तो उनके खिलाफ अगर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें सज़ा कर देती है और जाहिर है कि सज़ा के नतीजे में वो नाअहल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आइंदा कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के मामले में, तो क्या मुल्क के जो हालात हैं किसी भी अनारकी से बचने के लिए, तो एक लम्हे के लिए हमारे मुल्क में नज़रिया ज़रूरत का कॉन्सेप्ट तो ज़रूर मौजूद है, तो उस तरफ नहीं चले जाना चाहिए? नहीं जी, मैं नहीं समझता। देखिए, नज़रिया ज़रूरत जो है दैट हैज़ बिन बरीड, और अब नज़रिया ज़रूरत पहले भी अदालतें लगी, उन्होंने नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ फैसला दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी की मकबूलियत जो है इस पाकिस्तान में मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ही मकबूल लीडर जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बहुत मकबूल लीडर थे, और उनको हैंग किया गया और बदकिस्मती से एक पत्ता भी नहीं हिला। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, उनको वहाँ पे एक पनामा के केस में उनको फारिग कर दिया गया। उसके बाद कोई उनकी फॉलोइंग सामने नज़र नहीं आई। इसी तरीके से जो अपना वज़ीर-ए-आज़म थे गिलानी साहब, वो भी बड़े मकबूल थे, पीपल्स पार्टी के बड़े मेन हेड थे और पिलर थे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब, और डेफिनेटली इसमें एक बात है कि जब जिस मुल्क में तमाम लोग कानून के सामने बराबर होते हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि कौन है सामने। अदालत जो है उसको अपना फैसला मेरिट पे करना चाहिए और किसी की मकबूलियत को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। अगर अदालत समझती है कि एक ऐसा ऑफेंस हुआ है और उसमें, तो डेफिनेटली इन अकॉर्डेंस विद लॉ कोर्ट को इसमें फैसला करना चाहिए, और बिल्कुल मकबूलियत और ये फॉलोइंग्स, ये चीज़ें अब सेकंड मैं बड़ा मुख्तसर साहब से इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात करूंगा। आज चीफ जस्टिस अतर मीरुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्हें ये फरमाया कि आप लोग जो एंटी टेररिज्म के केसेस जो हैं वो उनके अंदराजात जो कर रहे हैं उनके मुतल्लिक उस पर नज़रसानी करें। क्या ये उनका एम्बिट था ये बात करने का, उनका दायरा इख्तियार था कि वो एग्जेक्टिव को ये बात प्रीसपोज कर दे कि अभी तक उनके पास कोई ऐसा मामला? यस, ये अनफॉर्चुनेटली जी जुडिशल एक्टिविज्म का ज़माना है शायद, उसमें हमें जैसे केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा मैटर जो कोर्ट के सामने नहीं है, कोर्ट एक दीगर मैटर समाअत कर रही है, तो वहाँ पे कोर्ट को डेफिनेटली कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे ये इम्प्रेशन जाए कि अदालत जो है वो कोई अदरवाइज माइंड रखती है, और कल को उस कोर्ट के सामने मामला जब जाएंगे तो उसका मतलब अदरवाइज लिया जाएगा। हाँ, जब कोर्ट के सामने किसी अपील में, किसी रिट में वो मामला चैलेंज होता है तो देन कोर्ट उसमें अपना फैसला दे सकती है, लेकिन किसी को ये कहना ये कोर्ट की डोमेन में नहीं आता। मैं लास्ट आपकी पेशीन गोई या प्रिडिक्शन उसके मुतल्लिक, आप क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हैं, क्या इमरान खान अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे? अगर मेरा जवाब हो तो मेरा जवाब है कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं करेंगे। आप क्या फरमाते हैं? मेरा ख्याल है कि खान साहब को जो आज जिस हद तक मामला चला गया है और बड़े लर्नड लॉयर उसमें पेश हुए थे, ख़ासतौर पे अहमद खान साहब बड़े लीडर हैं और उसके बाद बड़े अच्छे वकील भी हैं, और उसके साथ साथ जो जवाब जो हुआ उसमें बैरिस्टर सफदर साहब थे, उनका नाम भी मैंने पढ़ा, और भी लर्नड लॉयर्स का मैंने नाम पढ़ा, बाबर अवान साहब मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ जाएगा, क्योंकि बाबर अवान साहब समझते हैं और साथ बाकी लोग भी जो इसमें समझेंगे कि बाबर अवान साहब के केस में भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर किया गया था, और वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ जाएंगे मेरा ख्याल है कोर्ट के इन व्यूज को बदलने। आखिरी सवाल आपसे, आपका इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल, जाहिर है आपने बतौर पंजाब बार काउंसिल के मेंबर के आपने वोट दिया हुआ है पाकिस्तान बार के किसी भी नुमाइंदे को, पाकिस्तान बार काउंसिल को एक अदालती मुआवन के तौर पर लिया गया है इस केस में आइंदा समाअत के लिए, पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ खड़ी होगी? आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान बार काउंसिल हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी होती है, और पाकिस्तान जो बार काउंसिल है वो रूल ऑफ लॉ की बात करेगी, वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करेगी, और उसमें कतन भी वो किसी को अबव द लॉ वाली बात की तरफ बार काउंसिल जो है वो ना किसी एक की फेवर में है ना किसी पार्टी के साथ है। बार काउंसिल इंडिपेंडेंटली अपना रोल प्ले करती हैं और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी होती हैं, और ये बात दुनिया देखेगी कि बार काउंसिल जो है, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है। आपका टाइम कीमती है, मैं इस पे सिर्फ फाइनली मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी कि आप जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की
इनके मतलब हमारी नेक्स्ट हम एक वीलॉग करेंगे जिसमें इनमें आसिफ रज़ा साहब की रहनुमाई हम हासिल करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि उसके मुतल्लिक जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे डिस्कस करूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।